नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएस न्यूज हरियाणा। अब खबर बाधा से है। गांव हरलौदी में सड़क हादसे की 22वीं बरसी पर बलिदानी स्मारक पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीद किसानों को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। श्रद्धासुमन अर्पित करने वाले किसान संगठनों ने अलग अलग मामलों में नामजद किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने, किसान को कर्ज मुक्त करने, हादसे के पीड़ित परिवारों को तुरंत 5-5 लाख की आर्थिक मदद व रोजगार मुहैया करवाने, भावांतर योजना के किसानों को राशि भेजने, गांव के ग्रामीणों की लंबित बिजली समस्याओं व किसानों की अनदेखी पर सरकार से जल्द ही सुध लेने की अपील की। हरलौदी स्मारक परिसर में सरपंच सुनील श्योरान की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व विधायक सुखविंद्र मांडी ने कहा कि कई बार प्रकृति भी मानव से रुठ जाती है। सड़क हादसे के रूप में घटित इस दुर्घटना ने हमारे मौजूद व अनुभवी बुजुर्गों के अलावा युवा किसानों को छीन लिया है, जिसकी भरपाई मुश्किल है। वह किसानों के हितों के लिए सदैव उनके साथ खड़े रहे हैं। उनके कार्यकाल में 5 वर्ष में ओलावृष्टि प्रभावित फसलों का सबसे अधिक 40 करोड़ का मुआवजा जारी करवाया। वहीं अन्य क्षेत्रों में भी विकास योजनाएं संचालित की गई। वह किसान के बेटे हैं और उनके हितों के लिए उनके साथ हैं और प्रदेश सरकार से अपील भी करेंगे कि हादसे के पीड़ितों के विकास के लिए नई योजनाएं संचालित की जाएं। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान ने कहा कि हरलौदी के इन शहीदों का बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के लंबे अंतराल के बाद भी किसानों व ग्रामीणों को अपनी मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति के लिए दूरदराज जाकर अधिकारियों को फरियाद करनी पड़ रही है। आज किसान को अपने अस्तित्व के लिए दर दर भटकना एक मजबूरी बन गया है। सरकार को अन्नदाता की उपेक्षा बहुत भारी पड़ेगी, इसीलिए सरकार को इन सभी पीड़ितों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक एक परिजन को सरकारी नौकरी मुहैया करवानी चाहिए। श्रद्धासुमन कार्यक्रम में जिला परिषद चेयरमैन मनदीप दालावास व जिला पार्षद सुनील हरलौदी ने बलिदानी स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए 11 लाख की राशि देने की घोषणा की। बाधा से विनोद मांडी की रिपोर्ट। बहुत पीड़ादायक था उस समय भी और आज भी उतनी ही पीड़ा हमारे अंदर है कि हमारे क्षेत्र के लोग और एक किसानी की मांग को लेके और ये दुर्घटना उस टाइम घटी। आज भी हम पूरे पार्टी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और बहुत सारे विषय यहाँ किसानी को लेके भी आज हमने साझा किए हैं। उन सब विषयों को लेके हमारा ये प्रयास रहेगा कि किसी न किसी प्रकार से कोई सकारात्मक कदम उस पर उठाया जाए, तो हम उसके लिए जहाँ तक बात करनी पड़ेगी वो करेंगे उसमें। तो आने वाले समय में क्या सरकार किसानों के लिए कोई और राहत लेगी? देखिए, बहुत सारे काम पिछले आप अगर 9.5 वर्षों की देखेंगे तो चाहे उसमें मुआवजे को लेके जहां 10 वर्षों के दौरान हुड्डा साहब की सरकार के दौरान 1,000 करोड़ के करीब मुआवजा इस किसान को देने का काम किया गया, वहीं इस सरकार ने 11,000 करोड़ रुपये, उससे 10,000 करोड़ रुपये ज़्यादा मुआवजा। पानी की अगर बात करें तो हमारा रेतीला क्षेत्र है, यहाँ हमारी नहरों को बूर दिया गया था, उनमें मिट्टी भराई कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। आज हालात ये हैं कि हमने टेल तक सभी नहरों को वापस से उनका लेवल करवा के, उनकी लाइनिंग करवा के उनकी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है। तो आज हमारे बाजरे का किसान है और बाजरे के किसान के एक एक दाने को खरीद कर, और अगर खरीद नहीं करती सरकार तो उसका भावांतर देने का काम, जो 2,500 रुपये के करीब आज की खरीद बाजरे की होती है, ये कांग्रेस के समय में कभी भी नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस पे आज किसान को लाभ मिला है, परंतु बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके लिए आज भी किसान चाहता है कि उसकी चीज़ें पूरी हों। तो जो जो बातें आती रहेंगी उन सब बातों को उठाते रहेंगे। निश्चित तौर पे एक एक बात का, एक एक योजना का लाभ किसान को मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा।